महाभारत के इतिहास से हम सब भांति भांति परिचित हैं। महाभारत के ग्रंथ में कौरवों, पांडवों, द्रौपदी, कुंती, गांधारी और अन्य कई लोगों का खूब जिक्र किया गया है, लेकिन उनमें से एक भानुमति है जिसका जिक्र महाभारत में ना के बराबर है। आपने कभी न कभी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यह कहावत जरूर सुनी होगी। इस कहावत में जिस भानुमति का नाम लिया गया है वह कोई और नहीं बल्कि दुर्योधन की पत्नी थी। भानुमति का जीवन कभी भी सामान्य स्त्री की तरह नहीं गुजरा था। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया था। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए इस कहावत का मतलब और भानुमति ने किन किन चुनौतियों का सामना किया था उन सब के बारे में बताएंगे, और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार महाभारत के युद्ध होने के बाद भानुमति का क्या हुआ था। तो इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानविला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। महाभारत के ग्रंथ में भानुमति का जिक्र सिर्फ 3 बार ही हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय द्रौपदी के बाद सबसे खूबसूरत स्त्री भानुमति ही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वह विनम्र स्वभाव की महिला थी। साथ ही वह हमेशा से अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। जब वह बड़ी हो गई थी तो परंपरा के अनुसार राजा चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचा था, जिसमें जरासंध, वक्र, रुक्मी, शिशुपाल और दुर्योधन सहित सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। जहां दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ वहां पहुंचे थे। हालांकि उस स्वयंवर में अर्जुन नहीं आए थे, इसीलिए भानुमति ने दुर्योधन को छोड़ एक सुंदर से युवक को वरमाला पहनाने का निश्चय किया था, और यह देख दुर्योधन को बड़ा अपमान महसूस हुआ था और क्रोधित होकर उसने भानुमति का अपहरण भी कर लिया था, जिसमें दुर्योधन की मदद कर्ण ने भी की थी। भानुमति की सुप्रिया नाम की एक सुंदर सहेली भी थी जो कि उसके साथ वहां चली आई थी। वहीं दुर्योधन के इस कारनामे की वजह से भानुमति के पिता उसे काफी नाराज थे और उनका काफी अपमान भी हुआ था। हस्तिनापुर लौटने के बाद दुर्योधन की काफी निंदा भी हुई, जिस पर दुर्योधन ने सभी को जवाब देते हुए कहा कि भीष्म पितामह ने भी अपने भाइयों के लिए अंबिका, अंबालिका और अंबा का अपहरण किया था। अगर मेरे द्वारा किया गया यह कार्य अपराध है तो भीष्म पितामह भी अपराधी हैं। जो मुझे सजा मिले वो भीष्म पितामह को भी मिलनी चाहिए। यह सुन सभी सभावासी शांत हो गए। भानुमति भी दुर्योधन से काफी नाराज थी, लेकिन अंत में विवश होकर दुर्योधन से विवाह कर उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था। वही कर्ण ने भी उसी मंडप में सुप्रिया से विवाह कर लिया था। बाद में भानुमति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक पुत्री लक्ष्मणा और एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई थी। लेकिन पुत्री लक्ष्मणा अपनी माता की तरह ही खूबसूरत, पारंगत और अच्छे स्वभाव की थी, जिसकी वजह से वह कौरवों के अलावा पांडवों की भी बहुत प्यारी थी। लक्ष्मणा बचपन से ही कर्ण के पुत्र वृषसेन के साथ रहा करती थी और उसी के साथ बड़ी हुई थी। वहीं लक्ष्मणा और वृषसेन दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों विवाह भी करना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुर्योधन और कर्ण भी अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। लेकिन कुरु वंश की इज्जत रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचा था, जिसमें पहले से ही तय था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। और परंपरा के अनुसार दुर्योधन ने सभी क्षेत्रों के राजाओं को आमंत्रित भी किया था, जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी आए थे, जिसकी वजह से दुर्योधन की योजना विफल हो गई थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब लक्ष्मणा की सुंदरता को देख उसी वक्त उस पर मोहित हो गए, और जब लक्ष्मणा वरमाला वृषसेन के गले में डालने वाली थी तभी सांब ने दुर्योधन की तरह ही उसकी पुत्री का अपहरण करने की कोशिश की थी। लेकिन इसी बीच वृषसेन आ गए थे, जिसे सांब ने सभी के सामने बड़ी आसानी से हरा दिया था और वहां से ले जाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन कुरु वंश की इज्जत बचाने के लिए भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने सांब का पीछा किया और उसे पकड़कर कारागृह में डाल दिया था। लेकिन इस वजह से दुर्योधन का जो अपमान होना था वह तो हो गया था। तब भानुमति ने दुर्योधन को वह दिन याद दिलाया था जब उसने भानुमति का अपहरण किया था, और जिसकी वजह से भानुमति के पिता का बहुत ही अपमान हुआ था। लक्ष्मणा के घर वापस आने के बाद कर्ण के पुत्र वृषसेन ने उससे विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि सांब ने उसे लक्ष्मणा के सामने ही पराजित किया था, जिसकी वजह से वह काफी लज्जित था। वहीं भानुमति श्री कृष्ण को काफी मानती थी और उनकी पूजा भी करती थी, इसीलिए वह चाहती थी कि लक्ष्मणा और सांब का विवाह हो जाए। इसीलिए भानुमति ने दुर्योधन को काफी समझाया था कि अपनी जिद छोड़कर लक्ष्मणा का विवाह सांब से करवा
करवा दो। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्योधन ने फिर से अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा, लेकिन इस बार कोई भी व्यक्ति उसे स्वयंवर में नहीं आया, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि श्री कृष्ण पांडवों के संबंधी है। इसीलिए वह जानते हुए भी कि सांब वृषसेन से कई गुना ज्यादा पराक्रमी है, वह पांडवों से कोई भी रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता था। वहीं जब बलराम को इस बात की खबर मिली कि उनका भतीजा दुर्योधन के कब्जे में है, तब इस बात से बलराम दाऊ को बहुत गुस्सा आया और वह तुरंत ही दुर्योधन के महल में आकर तोड़फोड़ करने लगे और उन्हें आता देख किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह उन्हें रोक पाए। तब दुर्योधन को अकल आई और वह अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास जा पहुँचे, क्योंकि उसे पता था कि इस मुसीबत से केवल भानुमति ही उसे निकाल सकती है। जिसके बाद भानुमति ने आगे आकर बलराम को रोका और सांब को कारागृह से रिहा करवाकर पूरी विधि विधान के साथ उन दोनों की शादी करवाई। लेकिन दुर्योधन तभी भी इसके खिलाफ था, लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं था। वही महाभारत के युद्ध में पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया था और अंत में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। और युद्ध समाप्त होने के बाद भानुमति ने कुछ ऐसा इतिहास रचा था जिसकी चर्चा आज भी होती है। उन्होंने अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उस वक्त ऐसी प्रथा थी कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच बैर खत्म हो जाता था। इसीलिए भानुमति ने भी यह कदम उठाया, क्योंकि वह और पांडवों के बीच नफरत को खत्म करना चाहती थी और पूरे परिवार को एक बार फिर साथ लाना चाहती थी। जिसके बाद अर्जुन भी भानुमति से विवाह करने के लिए मान गए थे और इसी वजह से भानुमति के ऊपर यह कहावत बैठी है कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यानी कि भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी को खत्म कर कुनबा जोड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, रावण के मरने के बाद भी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था और बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया था। तो मित्रों, यह थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति की जीवन कथा। अगर आप ऐसी ही रोचक वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।